आज हमारा नौजवान, उसको नबी के तरीका नहीं मालूम। हमारा नौजवान खड़े होकर खाने में फकर करता है, शादियों के अंदर जाता है, खड़े होकर फकर करता है। अरे तुम में और जानवर में क्या फर्क रहा? जानवर को खाना दो, घास डालो, बैठा होता खड़ा हो जाता है, तुमको भी खाना दिया जाता, तुम भी खड़े हो जाते। हम में और जानवरों में क्या फर्क रहा? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। इंसान बनना है तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने सीने से लगाना होगा। एक बुजुर्ग साहब नमाज पढ़ने गुजरा करते थे। एक पनवाड़ी पान खिलाने वाला लोगों को पान खिलाता था। तो एक दिन हजरत से कहने लगा, हजरत पान खा लीजिए, हजरत पान खा लीजिए। हजरत ने कहा, ठीक है भाई, पान खिला दो। हजरत ने पान खाया। कहा, भाई कितने पैसा हुए? तो कहने लगे, हजरत आप क्यों पैसा देंगे, आप तो मस्जिद के इमाम है ना। बहरहाल तो कहा, हजरत पान खा लीजिए। कहा, पैसा कितने हुए? कहा, पैसा मत दीजिए आप। कहा, हजरत तो दुआ दे दीजिए। तो हजरत ने क्या दुआ दी? कहा, अल्लाह आपको इंसान बनाए, अल्लाह आपको इंसान बनाए। अब वो बुजुर्ग थे, उनकी बात पर इनकार भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहन में सोचने लगे, हमारे बाप दादा इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हजरत दुआ देकर जा रहे इंसान बना दे। फिर दूसरा दिन हुआ, हजरत फिर गुजरे, फिर पान खाया, उन्हें खिलाया। फिर हजरत से कहा, हजरत दुआ दे दीजिए। फिर कहा, हजरत ने कहा, अल्लाह आपको इंसान बनाए, अल्लाह आपको इंसान बनाए। अब वो कहने लगे, बात बहुत गलत है, हमारे बाप दादा इंसान है और हम भी इंसान है। हजरत की दो आंखें लगी, हम इनको इंसान नहीं दिख रहे। चुनांच हजरत बीमार पड़ गए। अब उसके इधर पेट में दर्द मचा था ना, हजरत दिखे तो पूछूं। उसने इरादा कर लिया, अपनी हजरत दिखे तो पकड़ के पूछूंगा जरूर, आप मुझे ये दुआ क्यों देते हैं? तो एक दिन हजरत गुजरे, उसने देखा हजरत आ रहे हैं, तो फौरन हजरत के पास गया, हजरत रुकिए, पान खाइए। पान खिलाया। फिर कहा, हजरत अल्लाह आपको इंसान बनाए। कहा, हजरत आप बुजुर्ग हैं, आप हमको इंसान बनने की दुआ देते हैं। अरे हमारे बाप दादा इंसान है भाई, हम भी इंसान हैं। हजरत ने उससे जुबान से कुछ नहीं कहा। हजरत वाला ने अपनी टोपी को उतारा, अपनी पगड़ी को उतारा, और उतारने के बाद में उन साहब के सर के ऊपर जब वो पगड़ी रखी और कहा, अब अपनी नजर को जरा मार्केट की जानिब उठाओ और देखो। तो उनको मालूम क्या चला, जब उन्होंने अपनी नजरें उठाई तो वही इंसान जो अब तक उनको इंसान नजर आ रहे, कुत्ता बंदर खिंजीर नजर आ रहे, कुत्ता बंदर खिंजीर नजर आ रहे। का बस समझ में आ गई, इंसान वो है जिसके अंदर नबी की शरीयत बैठ जाए, इंसान वो है जिसे नबी का तरीका मालूम हो जाए, इंसान वो है जिसे शादी के अंदर बैठ करके खाने का तरीका मालूम हो जाए। वो इंसान नहीं जिसको खड़े होकर खाने की लत पड़ गई। क्या कर रहे हो? हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर इंसानियत का सबक है। एक मदरसे के अंदर, बात लंबी तो नहीं हुई भाई, थक तो नहीं गई? हाँ, थक जाए तो बता देना। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, तो एक साहब को पेशाब लगा था। क्या लगा था? पेशाब। तो कहा, भैया छुट्टी दोगे क्या? ऐसे क्या कहा, भैया छुट्टी दोगे? तो बैठो, उसको बैठा दिया। अब वो उसको पेशाब बहुत तेज लगा था ना, पेशाब बहुत तेज लगा था। तो फिर थोड़ी देर बाद खड़ा हो, भाई दे दो, फिर बिठा दिया। हजरत का बयान हो गया। जब बयान हो गया, अब वो बिल्कुल पंता बीरे बैठा है, जाने को तैयार नहीं। तो उसने, भैया अब तो जाओ। क्या करेंगे, जो वहां करेंगे वो यहाँ हो गए, अब क्या करेंगे? तो मेरे भाई, हमको ज्यादा वक्त नहीं लेना है, पहला मैंने आपसे इजाजत ली, आप इजाजत दे रहे, मैं सुना रहा हूँ। तो उस्ताद साहब एक मदरसे के अंदर, कॉलेज के स्कूल के अंदर, उस्ताद ने कहा कि भाई, बच्चों से कहा, दुनिया का नक्शा बनाया, और दुनिया का नक्शा बनाने के बाद में उसको फाड़ दिया, रेजा रेजा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और बच्चों से कहा, दुनिया का नक्शा बना करके दिखाओ, इनको छोड़ो, इनको बटोरो, दुनिया का नक्शा बना करके दिखाओ। अब बच्चों ने वो बिखरे हुए कागज
शुमार करने शुरू किए। एक बार शुमार किए, न मशरिक का पता, न मगरिब का पता, न जुनूब का पता, किसी का पता नहीं, न जंगल का पता, न आबादी का पता, दुनिया का नक्शा कैसे बनाए। चुनांच बच्चे के समझ में नहीं आया। और बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, जब स्कूल के बच्चों को कोई किताब समझ में नहीं आती है तो फौरन बंद करते हैं, देखा जाएगा जो कल होगा, देखा जाएगा, उस्ताद जी मारेंगे, जो कुछ करना हो कर ले, हमें याद नहीं होता, हम नहीं याद करेंगे। फौरन जब दुनिया का नक्शा बनाते बनाते थक गए, दुनिया का नक्शा ना बना। एक बच्चे ने अपने हाथ के अंदर उन तमाम कागजों को लिया और यूं आसमान की जानिब बिखेरा। हमसे नहीं बनती दुनिया का नक्शा, हमसे दुनिया का नक्शा नहीं बनता। जब उसने कागजों को बिखेरा और फेंका तो कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा। तो एक बच्चा अपने जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर हाथ रखकर सोच रहा था, उसने देखा कि एक कागज के टुकड़े के अंदर इंसान की नाक बनी है। एक ने देखा कि एक कागज के अंदर इंसान का नाखून बना हुआ है। एक ने देखा पैर का कुछ हिस्सा बना है। तो उसने कहा ऐसा लगता है कि इस दुनिया के नक्शे के पीछे इंसान की तस्वीर बनी हुई है, चलो इसको शुमार करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में देखा तो वाकई में इंसान की तस्वीर बन गई। और बच्चों ने देखा कि इंसान की तस्वीर बन गई तो कहा कि ठीक है, इंसान की तस्वीर तो बन गई, अब जरा पलट करके देखो क्या बना। तो पलट कर देखा, दुनिया का नक्शा बन गया। फौरन पहुंचे, उस्ताद जी मैंने दुनिया का नक्शा बना दिया। उस्ताद जी ने कहा अभी तो कह रहे थे मशरिक का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं, जुनूब का पता नहीं, शिमाल का पता नहीं, जंगल का पता नहीं, आबादी का पता नहीं, इतनी जल्दी तुमने दुनिया का नक्शा बना दिया? कहने लगे हाँ हजरत बना दिया। कहा हजरत मैंने दर हकीकत दुनिया का नक्शा नहीं बनाया, हाँ इसके पीछे इंसान की तस्वीर बनी थी, इसके पीछे इंसान की तस्वीर बनी थी, मैंने इंसान बनाया, दुनिया बन गई। मेरे भाई उस्ताद ने कहा जब इंसान के अंदर इंसानियत आती है तो वो गैर की बहू बेटी पर नजर नहीं डालता है। आज दुनिया के अंदर जितना बिगाड़ है वो सब इंसानियत ना होने की बिना पर। इसलिए मेरे अजीजों, बात को लंबा ना करते हुए एक बस गुजारिश करता हूँ कि अपने वक्त को जितना हम कारोबार में देते हैं, जितना बाहर देते हैं, 5 मिनट निकाल लीजिए, मस्जिद के इमाम के पास आइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ जो मदरसा चल रहा, मौलाना कासिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत करते हैं। आप इनके पास आए, कभी आपसे ये नहीं कहेंगे हमारे पास इस वक्त नहीं। हाँ अगर वजलत में होंगे कह सकते हैं इतना भाई इस वक्त नहीं, वक्त फिर आ जाना, लेकिन उलमाए दीन आपको मना नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई मैं दर्द के साथ कहता हूँ कि जहाँ तमाम चीजें कोशिश करते हैं सीखने की, हम कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम भी सीखा जाए, इसमें बहुत बड़ी बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।